अब हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी से इंसान हो जाता है परेशान, तो उसे चाहिए होता है थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा सा रेस्ट। इसलिए वो मेनली संडे वाले दिन या फिर नॉर्मली ऐसे ही कभी कभी स्विमिंग पूल चला जाता है नहाने के लिए। अब हर शहर में तो स्विमिंग पूल मौजूद नहीं होता। यहीं पे निकल के आता है हमारा एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि स्विमिंग पूल का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो करोड़ों की ज़रूरत हो। इसे आप बहुत कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्विमिंग पूल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें आप कितना रुपया कमा सकते हैं, कौन कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ऐसे ही कई सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसे हमें शुरू कहाँ करना है और ज़मीन कितनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि अगर इसे हम गांव के एरिया में स्टार्ट करते हैं, विलेज एरिया में, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अधिकतर सिटी के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि विलेज के एरिया में ज़्यादा साधन मिलेंगे डूब कर नहाने वाले। और अगर हम बात करें स्विमिंग पूल की तो काफ़ी बेहतर रहेगा अगर आप इसे किसी विलेज के एरिया में शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको ज़मीन बड़ी मिल जाएगी। शहर के एरिया में अगर आप इसे शुरू करते हैं तो छोटी सी ज़मीन होगी जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमारा हाई कॉस्टली हो जाएगा। और अगर आप ग्रामीण एरिया में शुरू करते हैं तो ज़्यादा ज़मीन आपको मिल पाएगी जिसमें आप कम पैसों में ज़्यादा ज़मीन में अच्छे तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें फैसिलिटीज़ आप बढ़ा सकते हैं, जैसे पार्किंग की फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि अब ज़मीन आपके पास यहाँ ज़्यादा मिलेगी तो आप आसानी से पार्किंग फैसिलिटी दे सकते हैं लोगों को। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा ग्रामीण एरिया की बात करें। और अगर शहर से 5-10 किलोमीटर के दूरी पर किसी गांव के आसपास है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि 5-10 किलोमीटर की दूरी पर एंजॉय करने के लिए कोई भी बंदा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक आप रखिए सिटी रेंज से। 15 किलोमीटर से ज़्यादा अगर दूर है तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, बट अगर 15 किलोमीटर के रेंज में है किसी सिटी के तो आसानी से इस बिज़नेस के ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी इसकी बात करते हैं तो कम से कम भैया 5000 स्क्वायर फीट एरिया से कम क्या ही रखेंगे अगर आप एक स्विमिंग पूल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कोशिश करिए 2-2.5 बीघे 3 बीघे, अगर इतना अफोर्ड नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 5000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस एरिया में आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ तक कोई ऐसी सड़क जाती हो जिसके द्वारा जो लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच सकें। तो पहुँचने की फैसिलिटी वहाँ तक होनी चाहिए, सड़क ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बारिश वगैरह हुई तो पूरा कीचड़ भर गया सड़क में, वैसे सड़क में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो साफ़ सुथरी सड़क होनी चाहिए जो कि आपके स्विमिंग पूल तक जा सके। नंबर 2 की बात करते हैं, क्या किसी तरीके के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसे शुरू करने से पहले? हमें बिल्कुल पड़ेगी क्योंकि स्विमिंग एक खेल के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको खेल विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने स्विमिंग पूल को स्टार्ट करने के लिए। इसी के अलावा यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बिज़नेस में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप थोड़ा बड़ा कमाएंगे, पर इसमें आप इतना कमाएंगे कि आपको इनकम टैक्स तक देना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है तो जीएसटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगली चीज़ की बात करते हैं। अगर इतना काम आपने कर लिया कि ज़मीन सिलेक्ट कर ली है और जो लाइसेंस है उसकी भी प्रिपरेशन सारी कर ली है, अब अगली चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जेसीबी वाले को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद गड्ढा खुदवाना पड़ेगा। 5 फीट 2.5 फीट से लेकर 5 फीट तक आप टेपर में खुदवा सकते हैं जिससे छोटा बच्चा भी नहा सके उसमें आसानी से और जो बड़े लोग हैं वो भी एंजॉय कर सकें। बाकी आप कितना बड़ा स्विमिंग पूल रखना चाहते हो उस हिसाब से उस गड्ढे को खुदवा सकते हैं, कितने बाई कितने स्क्वायर फीट में आप उसे खुदवा रहे हैं।
वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके स्विमिंग पूल का साइज़ क्या होगा। इसी के अलावा कंस्ट्रक्शन किसी आम मिस्त्री से करवाना मत शुरू कर दीजिएगा। स्विमिंग पूल के लिए आपको अलग से काफ़ी सारे इंजीनियर्स मिल जाते हैं, आप उनकी सलाह ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट उन्हें आप ठेका दे सकते हैं। जिस भी इंजीनियर का प्राइस आपको ठीक ठाक लगे आप उसे डायरेक्ट ठेका दे सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स को पता होता है कि किस जगह पर किस चीज़ का कितनी मात्रा में उपयोग करना है। किसी अनपढ़ मिस्त्री से अगर आप डायरेक्ट बनवाना शुरू कर देंगे तो कहीं सीलन आ जाएगी, कहीं लीकेज आ जाएगी, कहीं लाइटिंग प्रॉपर नहीं हो पाई। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जिनकी पढ़ाई इंजीनियर्स ने काफ़ी बारीक तरीके से की होती है, इसीलिए इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। और ख़ासकर स्विमिंग पूल जैसे बिजनेसेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एजुकेटेड इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। साथ ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल स्विमिंग पूल को खोलने की। तो नॉर्मल स्विमिंग पूल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक ट्यूबवेल करवाना पड़ेगा, जिससे जो भी पानी आपके स्विमिंग पूल में भरा होगा उसे वापस से आप अंडरग्राउंड कर सके। और इसी के अलावा एक समरसेबल बनवाना पड़ेगा। आप समर का मेन रोल ये रहेगा कि जो नया पानी है वो नीचे से उठाकर आपके स्विमिंग पूल में भर सके। इससे आपकी पानी की जो वेस्टेज है वो भी नहीं होगी और जो वाटर साइकिल है वो भी आपका चलता रहेगा, वाटर क्लीन रहेगा आपका कुल मिला के। अब कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है इस स्विमिंग पूल को बनाते हुए वो कुछ ऐसे हैं, जैसे कि लॉकर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कीमती सामान होता है और उन्हें लॉकर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका आप अलग से चार्ज रख सकते हैं। कैंटीन एक आप उसमें रख सकते हैं, जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। जो भी लोग आएंगे वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय बनाने वाला आप वहाँ रख सकते हैं, चाय भी बना सकता है वो, जिससे काफ़ी अच्छी खासी सेल करेगा और अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी। अब वहाँ पर आप कैंटीन की फैसिलिटी रख सकते हैं। अब कैंटीन की फैसिलिटी में क्या होगा कि जैसे कोई भी बंदा वहाँ पर नहाता है, उसे ठंड वगैरह लगने लगती है, तो ऐसे में आप वहाँ चाय का ऑप्शन रख सकते हैं, लोग जाकर चाय पियेंगे। स्मोकिंग का ऑप्शन रख सकते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए। बाकी कैंटीन में नॉर्मल चीज़ें आप रख सकते हैं, खाने पीने वाली, समोसे वगैरह। इसी के साथ में आप एक चेंजिंग रूम रखेंगे जहाँ पर लोग कपड़े चेंज करेंगे, और एक वॉशरूम रखेंगे, फ्रेश होना होगा अगर किसी को तो उसमें होगा। ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आपको रखनी चाहिए एक स्विमिंग पूल के अंदर, और अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। कई सारे लोगों को वॉशरूम करना होगा तो वो आपके स्विमिंग पूल में ही कर देंगे, उससे आपका पानी गंदा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों का। इसी के अलावा अगर आप लोहे की स्लाइड वगैरह बनवा सकते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा महंगी स्लाइड तो मैं नहीं कहूँगा कि जो भाई लाखों में आती, वैसा कुछ नहीं, 20-30 हज़ार 50 हज़ार तक का जो स्लाइड्स होता है वो अगर आप बनवाने की क्षमता रखते हैं तो आप उन्हें बनवा सकते हैं, और वो डायरेक्ट आपके स्विमिंग पूल में आएंगी। बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं, बट थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, जिससे लोगों को एटलीस्ट मज़ा आए। नहीं बहुत ज़्यादा तो 1 या 2 15-15 फीट के ही बनवा सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है और हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो समथिंग 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा अगर आपकी ज़मीन खुद की है। उसके बाद बाकी ज़मीन की कॉस्ट अलग से ऐड होगी अगर आप खरीदते हैं तो। बाकी यहाँ पर अर्निंग की अगर हम बात करें तो सपोज दैट आप केवल 50 रुपये चार्ज रखते हैं और एक दिन में बंदा आपके पास केवल आता है 100, और 50 के हिसाब से आपका एक दिन का बनता है 5,000 रुपये। अब इसे अगर हम एक महीने के हिसाब से देखें तो आपके बनते हैं 1.5 लाख रुपए, और ये मान के रखते हैं कि साल में केवल 5 महीने बम्पर भीड़ रहती है आपके स्विमिंग पूल में, तो आपके 5 महीने के हिसाब से ये बनते हैं 7.5 लाख रुपए, जिसमें इसे मान के रख लेते हैं कि आप 1 से 1.5 लाख रुपए मेंटेनेंस का खर्च निकाल देते हैं इन 5 महीनों में, तब भी आपके यहाँ 6 लाख रुपए समथिंग बचते हैं। इसमें से भी अगर आप 1 लाख रुपए समथिंग स्टाफ का खर्चा निकाल देते हैं, फिर भी 5 लाख रुपए बचते हैं। और ये तब है जब आपने टिकट रखी हुई है अपने स्विमिंग पूल की 50। अगर आप 100 रुपये टिकट रखते हैं तो यही रेशियो दुगना हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके स्विमिंग पूल के अंदर फैसिलिटी कितनी है। इसी के अलावा यहाँ बात करें तो कैंटीन से आप अलग कमाएंगे, और अगर आपने लॉकर की सुविधा रख रखी है तो लॉकर का टिकट आप अलग से रखेंगे। और अगर पार्किंग का टिकट रखना चाहते हैं, मेनली वैसे तो मैं कहूँगा कि पार्किंग का टिकट नहीं रखना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि गाड़ी वगैरह खड़ी करेंगे, तो अगर पार्किंग का भी आप शुल्क रखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पर अगर यहाँ पर अगर आप पार्किंग का शुल्क नहीं भी रखते हैं, फिर भी कैंटीन है आपका, लॉकर है आपका,
कई सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं स्विमिंग पूल के अलावा, जिनसे आप कमा कर स्टाफ का खर्चा अलग से निकाल सकते हैं, मेंटेनेंस अलग से निकाल सकते हैं, और जो स्विमिंग पूल से डायरेक्ट मिल रहा है उसे आप शुद्ध प्रॉफिट में रख सकते हैं अपने पास। बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी दबा कर चलने वाला है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी के समय में, तो आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप स्विमिंग पूल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।